क्रोन्स डिजीज़ एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है जिसमें पाचन तंत्र की दीवार में लंबे समय तक सूजन बनी रहती है। ये सूजन मुंह से लेकर गुदा यानी एनस तक पाचन तंत्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा यह स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से यानी इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत में होती है। यह बीमारी ऑटो इम्यून नेचर की है, यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता गलती से अपनी ही आंतों पर हमला करने लगती है। ये किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन 15 से 35 साल के युवाओं में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। एनाटॉमिकल दृष्टि से देखें तो क्रोन्स डिजीज़ में सूजन बहुत खास तरीके से होती है। इसमें अफेक्टेड और नॉर्मल टिश्यू के पैचेस एक साथ होते हैं जिन्हें स्किप लीशंस कहते हैं, यानी कहीं सूजन है कहीं नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सूजन आंत की सिर्फ ऊपरी लेयर में नहीं बल्कि पूरी दीवार में यानी ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है। इसीलिए इसमें फिस्टुला, एब्सेस और स्ट्रिक्चर जैसी गंभीर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इलियम यानी छोटी आंत का आखिरी हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, जहां विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट्स अब्जॉर्ब होते हैं। सामान्य शरीर क्रिया में हमारी आंतें खाने को पचाती हैं, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती हैं और वेस्ट को बाहर निकालती हैं। आंतों की दीवार में एक प्रोटेक्टिव म्यूकोसल लेयर होती है जो हार्मफुल बैक्टीरिया और सब्सटेंसेस को अंदर आने से रोकती है। इम्यून सिस्टम इस लेयर की रक्षा करता है। नॉर्मल गट माइक्रोबायोम यानी अच्छे बैक्टीरिया आंत को हेल्थी रखते हैं। पेरिस्टल्सिस यानी आंतों की रिदमिक मूवमेंट खाने को आगे बढ़ाती रहती है। ये सारी प्रक्रियाएं मिलकर हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती हैं। क्रोन्स डिजीज़ के लक्षणों में सबसे पहला है पेट में तेज़ मरोड़ और दर्द, खासकर नाभि के नीचे दाईं तरफ। बार बार दस्त होना जिसमें कभी कभी खून भी आता है। थकान और कमज़ोरी जो हमेशा बनी रहती हैं। वज़न का तेज़ी से घटना और भूख न लगना। बुखार आना जो बार बार होता है। मुंह में छाले होना, आँखों में लालिमा और दर्द, जोड़ों में सूजन और दर्द, त्वचा पर लाल दर्दनाक गांठें जिन्हें एरिथीमा नोडोसम कहते हैं, और गुदा के पास फोड़े या फिस्टुला होना। ये सब क्रोन्स के आम और गंभीर लक्षण हैं। अब बात करते हैं क्रोन्स की जटिलताओं की जो इस बीमारी को सबसे खतरनाक बनाती है। पहली जटिलता है इंटेस्टिनल स्ट्रक्चर, आंत का रास्ता इतना संकरा हो जाना कि खाना पास ना हो सके। दूसरी है फिस्टुला, आंत और दूसरे ऑर्गन्स के बीच असामान्य टनल बन जाना। तीसरी है एब्सेस यानी पेट में पस भरना। चौथी है इंटेस्टिनल परफोरेशन जो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। पांचवी है मैल एब्जॉर्प्शन जिससे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है। छठी है कोलन कैंसर का बढ़ा हुआ खतरा। सातवीं है अनीमिया यानी खून की कमी। इसके अलावा किडनी स्टोन्स, लिवर डिजीज़ और हड्डियों का कमज़ोर होना यानी ऑस्टियोपोरोसिस भी क्रोन्स की जटिलताएं हो सकती हैं। ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में क्रोन्स डिजीज़ का इलाज एक होलिस्टिक और इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच से किया जाता है। हम सिर्फ सिम्टम्स को नहीं दबाते बल्कि इम्यून सिस्टम को रीबैलेंस करते हैं। हर मरीज़ की डिटेल्ड केस हिस्ट्री ली जाती है, उनके लक्षण, उनकी प्रकृति, उनका मेंटल और इमोशनल स्टेट, उनका फैमिली हिस्ट्री। होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाती है जो पूरे शरीर पर काम करती है। हमारा लक्ष्य है इन्फ्लेमेशन को कम करना, गट हीलिंग को प्रमोट करना और फ्लेयर अप्स को रोकना। ब्रह्म होम्योपैथी में हम मरीज़ को डिजीज़ से नहीं बल्कि डिजीज़ की जड़ से लड़ना सिखाते हैं। क्रोन्स डिजीज़ के मैनेजमेंट में होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं। पहली है मर्क्यूरियस कोरोसिवुस, जब खूनी दस्त, तेज मरोड़ और टेनेस्मस यानी बार बार टॉयलेट जाने की फीलिंग हो। दूसरी है एल्वेस सोकोट्रिना, जब सुबह उठते ही तुरंत दस्त की अर्जेंसी हो और पेट में गर्गलिंग हो। तीसरी है नक्स वोमिका, जब तनाव से सिम्टम्स बढ़ें और कॉन्स्टिपेशन व डायरिया बारी बारी आएँ। चौथी है फॉस्फोरस, जब पेनलेस वाटरी डायरिया हो और थकान बहुत ज़्यादा हो। पांचवी है आर्सनिकम एल्बम, जब बर्निंग पेन हो, बेचैनी हो और रात को लक्षण बढ़ें। इसके अलावा और भी मेडिसिन है। ये सभी मेडिसिन किसी रजिस्टर्ड क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर की गाइडेंस के बिना कभी न लें। क्रोन्स डिजीज़ के लिए अधिक मेडिसिन उपलब्ध हैं और सही मेडिसिन का चुनाव सिर्फ आपकी इंडिविजुअल सिम्टम्स, नेचर और कंप्लीट केस हिस्ट्री के आधार पर ही किया जाता है। दोस्तों, अगर आप या आपके कोई परिजन क्रोन्स डिजीज़ से पीड़ित हैं तो हिम्मत मत हारिए। यह एक चैलेंजिंग बीमारी है, लेकिन सही इलाज, सही खानपान और सकारात्मक सोच से इस पर काबू पाया जा सकता है। धन्यवाद।